आइए पवित्रा एकादशी और पवित्रा द्वादशी का सत्संग करें। उपासना चक्र को समझें और पवित्रा का महत्व जानें। द्वारिकादास और धर्मनंदिनी के साथ। वैष्णवों, आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्षों से कई संप्रदाय चल रहे हैं। प्रत्येक संप्रदाय में देवताओं की पूजा अर्चना करने की अपनी पद्धति होती है। आचार्यों ने हमारे लिए उपासना के दिन निर्धारित किए हैं, जिन्हें हम उपासना चक्र कहते हैं। यह उपासना चक्र 360 दिनों का होता है। जब पूरा वर्ष बीत जाता है तो हम फिर से उसी दिन एकत्र होते हैं। जैसे हम अपने जन्मदिन या त्योहारों पर उत्सव मनाते हैं, वैसे ही आचार्य भी इस उपासना चक्र के पूर्ण होने पर उत्सव मनाते हैं। इस दिन वे नए नियम लेते और पूरे वर्ष में हुई भूलों की क्षमा भी मांगते। इस पूजा में एक विशेष वस्तु का प्रयोग होता है, जिसे हम पवित्रा कहते हैं। यह पवित्रा सूत के 360 धागों से बनी होती है। ये 360 धागे वर्ष के 360 दिनों का प्रतीक हैं। पहले के समय में लोग स्वयं ही रुई से सूत बनाकर यह पवित्रा तैयार करते थे। इस पवित्रा को केसर और ब्रास कपूर से रंगा जाता है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने गोरोचन के प्रयोग से मना किया था, जिसका प्रभाव गर्म होने के कारण। संप्रदाय में पवित्रा का प्रकार। अब द्वारिकादास, तुम ध्यान से सुनो कि हमारे पुष्टि संप्रदाय में यह कथा कैसे जुड़ी हुई है। श्री महाप्रभु जी के पूर्वज भी प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन इस उपासना चक्र की शुरुआत करते थे। वे इस दिन नए नियम लेते और पूरे वर्ष में हुई भूलों की क्षमा मांगने के लिए प्रभु को पवित्र अर्पित करते। एक बार श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। उस समय श्री महाप्रभु जी ने प्रेम पूर्वक अपने पास तैयार किया गया सूत का पवित्रा प्रभु को अर्पित किया, मिश्री का भोग चढ़ाया और मधुराष्टक का गायन करके प्रभु की स्तुति की। इस कारण श्रावण शुक्ल एकादशी हमारे संप्रदाय का प्रागट्य उत्सव बन गया। आज भी हम उसी भावना से इस दिन ठाकुर जी को पवित्रा धारण करवाते हैं, मिश्री का भोग चढ़ाते हैं और भेंट अर्पित करते हैं। इस दिन हमें व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने व्रत में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। सेवा में द्वादशी का प्रकार। धर्मनंदिनी, अब हम द्वादशी का महत्व समझें। श्रावण शुक्ल द्वादशी का दिन हमारे लिए गुरु पूजन का दिन है। इस दिन ठाकुर जी का प्रसादी पवित्रा श्री महाप्रभु जी और उनके वंशजों को गुरु भाव से अर्पित किया जाता है। इस दिन की शुरुआत श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी जी को ब्रह्म संबंध देकर की थी। इसके बाद उन्होंने उन्हें सिद्धांत रहस्य ग्रंथ पढ़ाया, जिसमें हमारे संप्रदाय के सभी मुख्य नियम बताए गए हैं। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, हमारे संप्रदाय में गुरु पूजन का दिन नहीं माना जाता। उस प्रकार का गुरु पूजन निषिद्ध माना गया है। हमारे लिए कुछ विशेष बातें, वैष्णवों, अंत में कुछ विशेष सावधानियां हैं जिन्हें याद रखना आवश्यक है। भेंट। श्री महाप्रभु जी ने वर्ष में केवल 3 ही दिन भेंट अर्पण करने का नियम दिया है। पवित्रा एकादशी, जन्माष्टमी और दिवाली। हमारे जन्मदिन जैसे अवसरों पर भेंट अर्पित करने का कोई नियम नहीं है। सेवा। प्रभु के श्रीअंग इस प्रकार कोमल हैं कि श्री महाप्रभु जी ने व्रज भक्तों की 3 सेवाओं का निषेध किया है। गोरोचन का तिलक न करें, क्योंकि उसका प्रभाव गर्म होता है। ठंडे पानी से स्नान न कराएं। ऊन के वस्त्र न पहनाएं, क्योंकि उससे प्रभु के कोमल श्रीअंगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस प्रकार हमने पवित्रा एकादशी और द्वादशी के अद्भुत रहस्यों को समझा। यदि सत्संग में कोई त्रुटि हुई हो या किसी जानकारी में कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करें।